हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, अगर आप सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा देखिए। अब आप कहें कि सर मैं तो पहले से ही अनस्टॉपेबल, मुझे जितनी मर्जी होती है मैं सोता हूं, मैं जितनी मर्जी होती है मैं खाता हूं, जो चाहता हूं वो खाता हूं, जो चाहता हूं वो पीता हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं अनस्टॉपेबल हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहां पर उस तरह के अनस्टॉपेबल की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे अनस्टॉपेबल की बात कर रहे हैं। इस अनस्टॉपेबल का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य तक जब पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं तो आप बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, बिना डिमोटिवेट हुए, पूरे मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हम वैसे अनस्टॉपेबल की बात यहां पे कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने उसको समझ लिया अच्छे से और जो चीजें मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं आपने उसको किया, तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। आप हमेशा पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने हर लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बचपन में आपने बॉल से तो खेला ही होगा। जब हम बॉल को किसी खुले मैदान में जोर से फेंकते हैं तो क्या होता है? आप कहेंगे कि बॉल बड़ी तेजी के साथ पहले आगे की ओर जाती है, फिर धीरे 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 वो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है और फिर वो आगे जाकर वो रुक जाती है। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉल को हमने जोर से फेंका और वो जिस स्पीड में शुरू में जा रही थी उसी स्पीड से वो चलती चली जाए? आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रास्ते में उस बॉल को बहुत सारी बाधाएं मिल रही हैं, बहुत सारे अवरोध मिल रहे हैं, जैसे हवा, जैसे जमीन का घर्षण। ये सब चीजें मिलकर उस बॉल की स्पीड को धीमा कर देती हैं और धीरे धीरे जाकर अंत में वो बॉल पूरी तरह से रुक जाता है। फ्रेंड्स, यही चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम शुरू में किसी लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं, किसी टारगेट को अपने सामने रखते हैं, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे 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 बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आती चली जाती हैं, तो हमारी स्पीड कम होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम ये भी मन बनाने लगते हैं कि अब इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही नहीं। हम पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो दो तरह की चीजें हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं, हमारी स्पीड को कम करती हैं, हमें डिमोटिवेट करती हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पहला है डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है प्रॉब्लम। अगर हमने इन दोनों चीजों को हैंडल करना सीख लिया तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शन को देखते हैं कि हम किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने आज अपना टारगेट बनाया कि आज मुझे 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते 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 अचानक आपके दिमाग में आए कि थोड़ा एक बार मोबाइल पे कुछ वीडियोस देख लूं, कुछ सॉन्ग सुन लूं, व्हाट्सएप चेक कर लूं, फेसबुक चेक कर लूं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई में जाऊंगा। फिर आप जब व्हाट्सएप, मूवीज वगैरह वो सब स्क्रॉल करने लगे, सब कुछ आप देखने लगे, उसमें से कोई यूट्यूब पे आपको कोई सा वीडियो आपको अच्छा लग गया, आप उसको देखने लगे, आधे घंटे तक आपने टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। या फिर व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करने लगे, किसी फ्रेंड से चैटिंग करने लगे, काफी देर तक आप चैटिंग करते रह गए और आपका काफी सारा समय उसमें निकल गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आपको ख्याल आया कि चलो थोड़ा सा थक गया हूं, किसी दोस्त को कॉल कर लेता हूं, थोड़ा सा मन बहल जाएगा। आपने दोस्त से फोन पर बात करनी शुरू कर दी, 1 घंटे तक उससे फोन पर बात करते चले गए। इस तरह की चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मतलब हम अपने इंस्टेंट प्लेजर के लिए, हम थोड़े से प्लेजर के लिए हम उस काम को करने के लिए जाते हैं और अपना काफी सारा समय उसमें लगा देते हैं। या फिर हम कोई ऐसे काम को करते हैं जो हमें अपने लक्ष्य से, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं है, उस तरह के काम को हम करते हैं, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों, जब आपने एक बार सेट कर लिया है कि नहीं मुझे ये काम करना है, अगले 3 घंटे तक मुझे पढ़ाई करनी है, तो इसके अलावा जो कुछ भी काम या जो कुछ भी चीजें आपके दिमाग में आए, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा? अगर उसका जवाब हां है
तो उस काम को कीजिए, अगर उसका जवाब ना है तो उस काम को आप वहीं पे रोक दीजिए, आप उस काम को वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए आप। तो हर काम को करने से पहले आप ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगा या नहीं। ये सवाल आपको सारे तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर कर देगा और आपका फोकस पूरी तरह से आपके लक्ष्य पे होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे तरह के अवरोध की तरफ। दोस्तों, दूसरा अवरोध है प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉब्लम भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे ऐसे प्रॉब्लम जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम वैसे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम भी जो होते हैं, अगर आपने अपना पूरा फोकस दिन रात आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हो तो ये पूरी तरह से आपकी एनर्जी को खींच लेगा, ये चूस लेगा आपकी पूरी एनर्जी को। तो आपको करना क्या है कि प्रॉब्लम को आपको पहले एक पेपर पे लिखना है, उसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम है क्या। अच्छी तरह से आपने उसको डिफाइन कर लिया, फिर उसको एक पेपर पे लिखिए। लिखकर वापस से सोचिए कि क्या यही मेरी वास्तव में प्रॉब्लम है। अगर हाँ तो उसको आप ओके कर दीजिए कि ओके ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम। अब उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशन पे आइए कि क्या क्या एक्शन प्लान आप बना सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आपके पास है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो सारे ऑल्टरनेटिव आप लिखिए, उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है फिर आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसके एक्शन प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। बिल्कुल जितना छोटा आप उसको कर सकते हैं उस एक्शन प्लान को आप ब्रेक कर दीजिए और फिर जो सबसे छोटा पार्ट है आप बस उस पे और सिर्फ उस पे फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल और बढ़ता ही जा रहा है। जो प्रॉब्लम आपकी एनर्जी को चूस रही थी, अब उसके सॉल्यूशन की तरफ जब आप काम करें तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ रही है। तो दोस्तों, जितना फोकस प्रॉब्लम पे हमारा रहेगा उतना एनर्जी लेवल घटेगा और जितना फोकस हमारा सॉल्यूशन पे रहेगा, एक्शन पे रहेगा, हमारा एनर्जी लेवल उतना बढ़ेगा। अब दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम की बात करते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो इंसान के बस में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप पहले लिखिए, अच्छे से उनको भी लिखिए। देखिए, ये लिखना बहुत जरूरी है। जब आप लिखते हैं तो वो वास्तव में आपकी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन जब हम उसे सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं तो वो दिमाग में चक्कर काटता रहता है और हमारा दिमाग एक ही चीज को बार बार रटता रहता है और हमें पूरी तरह से डिमोटिवेट कर देता है, उत्साहहीन कर देता है। इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम को भी लिखिए जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब आपने इस तरह की प्रॉब्लम को लिख लिया तो अब आप इसके दुष्परिणाम को भी लिखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सपोज आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की, आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं की, यह आपके लिए प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके लिए बिल्कुल असंभव है। अब एग्जाम को मान लीजिए पास करना आपके लिए बहुत असंभव हो रहा है, तो लिखिए कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इस एग्जाम को पास करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। उसके बाद उसके दुष्परिणाम को लिखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा होगा कि आप उस एग्जाम में फेल कर जाएंगे। आप उस एग्जाम में फेल कर जाएंगे, फिर आप उस दुष्परिणाम को बिल्कुल शांत होकर, रिलैक्स होकर एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फेल कर जाऊंगा, फिर मैं अगले साल दोबारा एग्जाम दूंगा, या फिर मेरे इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर मैं दोबारा एफर्ट करूंगा। जब आप इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं उस भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम को भी कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप देखेंगे कि आपकी वो जो बड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसका जो सारा टेंशन था वो काफी हद तक रिलीज हो गया है। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आपने दुष्परिणाम को तो स्वीकार कर लिया, अब आप ये लिखिए कि अब ये दुष्परिणाम हो सकता है मैक्सिमम, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अब ये लिखिए कि अब इसको मैं कैसे कम कर सकता हूं, इस दुष्परिणाम को क्या मेरे एफर्ट होंगे जो इस दुष्परिणाम को कम से कम कर देंगे। फिर उसको लिख के और उस एक्शन प्लान पे आप काम कीजिए। फिर से आप अपना फोकस अपने एक्शन पे कर दीजिए, अब रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से कॉर्पोरेट्स में हर जगह ये चलता है, रिजल्ट मैटर्स,
एफर्ट डजंट मैटर। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं लोग रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूं कि रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट के लिए एफर्ट डाल रहा है, उसका फोकस हमेशा एफर्ट पे होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे, आप एफर्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिजल्ट को आपने एक बार सोचा, आपने गोल बनाया, प्लान बनाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपको अपना फोकस एक्शन पे करना है। जो लोग अनस्टॉपेबल होते हैं, जो लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो हमेशा अपना फोकस एफर्ट पे रखते हैं, अपने काम पे फोकस रखते हैं। ठीक है, काम किया, रिजल्ट नहीं है, उसका हमने फिर एनालिसिस किया कि क्या कमी रह गई। रिजल्ट सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए है। जो भी रिजल्ट आया उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर नया एक्शन प्लान बनाइए, फिर उस पर काम कीजिए, लेकिन अधिकतर फोकस आपका 80-90% फोकस आपका एफर्ट पे होना चाहिए। एक बार आपने प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर फोकस एक्शन प्लान पे। थोड़े दिनों के बाद आप फिर से एनालिसिस कीजिए कि ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूं, क्या ये सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर से उसको करेक्ट कीजिए, फिर वापस से एक्शन पे आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा समय एक्शन पे फोकस करना है। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो काम हम कर सकते हैं, जिस काम को हम करने में सक्षम हैं, अगर हमारा फोकस उस पे है तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। और जो काम हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते हैं, अगर सारा फोकस हमारा उसकी तरफ है, तो जितना ज्यादा हम उसकी तरफ सोचेंगे, हमारी एनर्जी लेवल डाउन होगी और हम डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। हर असफलता के बाद आप ये सोचिए कि ठीक है, सपोज मैं असफल हो गया, मैं रिजल्ट नहीं अचीव कर सका, गोल अचीव नहीं कर सका, तो अब मुझे क्या करना है? उसको देख के, उसकी तरफ देख के लगातार आपको रोते नहीं रहना है कि नहीं मेरे से नहीं हो सका, मैं नहीं कर सकता हूं। नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं हुआ, अब क्या करना है, आगे क्या करना है? अब बस पूरा फोकस वहां पे रखिए। हमेशा दिमाग को शिफ्ट कीजिए एक्शन पे, हमेशा दिमाग को शिफ्ट कीजिए एक्शन पे। तब जाके आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी तरह से विश्वास रखिए इस बात पे। दोस्तों, इस जो चीज मैंने आपको बताई है, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए, और आप कुछ दिनों तक आप इसको फॉलो करके देखिए। उसके बाद आप वापस से आकर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप शेयर कीजिए कि क्या आपको इससे वास्तव में फायदा हुआ है। अगर आपको इससे वास्तव में फायदा हुआ है तो आप इसको शेयर कीजिए बाकी व्यूअर्स के साथ। फायदा नहीं हुआ है तो वो भी आप आके शेयर कीजिए कि ये बकवास आइडिया था। आपको जैसा भी एक्सपीरियंस, आप आकर वापस से शेयर कीजिए, लेकिन आप एक बार इसको जरूर आप अमल में लाइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।